हेलो। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी का स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। राम राम भैया, नमस्कार, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है भैया। अमन, गार्गी, लक्ष्मी, साक्षी, अंशिका, अभय, नीलेश, जतिन, खुशी, अर्चना, समरजीत, राजेंद्र, सभी का स्वागत है। आशीष भैया, शुभम, अमित, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। एनालॉजी टेस्ट हमारा चल रहा है पार्ट 2, दूसरी क्लास है। और वर्कशीट में मैंने आपको कुछ चीज़ दी होगी याद करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से चीज़ों को देखा होगा और याद किया होगा। ठीक है ना? चलो एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है। हाँ, ये देखो, इसमें देखो देश, राजधानी और मुद्रा वगैरह डले हुए हैं। देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल की सूची है, और देश और संसद भी हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें देशों के नाम और राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं उनके। और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड स्टडीज़ भी हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है ना? और खेल हो गए, खिलाड़ियों की संख्या हो गई, मात्रक हो गए, इकाई वगैरह हो गई, और यंत्र हैं क्या क्या वो मापते हैं, और जानवर, बच्चे और आवाज़ हो गया, और जानवर उनके निवास स्थान हो गए, प्रमुख रोग एवं उनके प्रभावित अंग हैं, प्रमुख क्रांति एवं उत्पादन है, प्रमुख खेल ट्रॉफी और शब्दावली है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, और समाधि स्थल भी हैं। तो अब इनको जो है अच्छे से एक बार पढ़ लेना और उसको रोटेट माइंड में जो है वो कर लेना। अब ये मत कहना कि सर इनको हिंदी और इंग्लिश में भी लिखो, है ना? अब जैसे हरित क्रांति है तो हरित यानी कि हरी, ग्रीन, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलेंगे। अगर किसी चीज़ को आपको दिक्कत आती है कि भाई इंग्लिश में, तो बेटा ट्रांसलेशन आप गूगल से 2 सेकंड में खुद भी कर सकते हो उन चीज़ों का, है ना? तो ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। वहाँ से कॉपी किया, उधर पेस्ट कर दिया, 2 सेकंड में ट्रांसलेशन आपके सामने तैयार है। ठीक है, अगर ऐसा आपको लगता है तो और बाकी आप गेहूं चावल सभी लोग जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कोई भारत में रह रहा है और वो गेहूं और चावल को भी इंग्लिश में पढ़ता होगा। गेहूं और चावल हिंदी में जानते होंगे कि गेहूं किसको बोलते हैं और चावल किसको बोलते हैं। चलो, सत्येंद्र सिंह महापुरुषों के उपनाम नहीं है बेटा। उपनाम वो, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। अब तो पूरा जीएस का काम हो जाएगा, इतना इतना कहाँ तक, है ना? जीएस थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। वो जीएस में आप उपाधि वगैरह जो होती है ना, वो स्टैटिक जीके में आप पढ़ोगे। कौन से टीचर कह रहा हूँ, कौन से पुरुष को क्या उपाधि दी गई थी, है ना? महापुरुष हैं, उनको कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं वो आप वहां पर पढ़ोगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे। मैं चल रहा हूं आगे की टाइप की तरफ, जहां आपको समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी। अब देखो, ये मैं समानार्थी और विपरीतार्थी लिखाऊंगा बहुत सारे, तो पता नहीं एग्जाम में कौन सा आए। मैं अगर कुछ ही लिखा पाऊंगा, सारे तो मैं भी नहीं लिखा पाऊंगा। लेकिन आप इनको हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ लोगे जब हिंदी टॉपिक चल रहा होगा। तो जहां समानार्थी यानी कि जिनका समान अर्थ निकलता हो, विपरीतार्थी जो विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द, आप वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे कि जिद्दी, जिद्दी व्यक्ति जो है, जिद्दी, हठी, जिद्दी हठी से उस प्रकार संबंधित है। कह देते ना बच्चा, अरे बहुत जिद्दी हो रहे हो तुम, बहुत हठी हो रहे हो। हठी, हठी का अर्थ यानी कि हट करने वाला, जो जिद करता है, हट करता है। दोनों क्या है, एक दूसरे के कैसे हैं, ये समानार्थी हैं। समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स। अगर मैं कहूं जिद्दी और हटी को मैं देखने जाऊं तो ये दोनों एक दूसरे के साइनो हैं, सिनोनिम्स हैं। और अगर मैं बात करूं उसी प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा होता है जो कोई प्रतिज्ञा कर लिया हो, जैसे कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, है ना, आजीवन शादी नहीं करूंगा, है ना, आजीवन शादी नहीं करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की थी। भीम ने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, है ना,
दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि भैया मैं जब तक दुशासन को नहीं मार देता, है ना, तब तक, मतलब जो भी उसने प्रतिज्ञा की थी, दुशासन को मारकर उसकी छाती का लहू पीऊंगा, है ना, इस तरीके की। तो वो दृढ़ प्रतिज्ञा यानी कि जो कोई संकल्प ले लेता हो, है ना, संकल्प ले लेता हो, कोई प्रतिज्ञा कर लेता हो। अब इसके जैसा ही ढूंढना है आपको, इसका साइनो ढूंढना है। दृढ़, दृढ़ प्रतिज्ञा, कृत संकल्प, संकल्प जो ले लेता है, कार्य करने वाला जो संकल्प लेता है उसको कृत संकल्प बोलते हैं। तो ए इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम बेहतरीन। अगला देखोगे आनंद। आनंद, आनंद खुशी की बात है, और दुख, दुख नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव मीनिंग हो गया, ये नेगेटिव हो गया। आनंद हो गया भैया खुशी से, मजे से, सब लाइफ बढ़िया चल रही है, आनंद में है, और एक दुख में है। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। एक दूसरे के क्या हो गए, ये विपरीत हो गए, विपरीत। तो भैया आप भी फिर विपरीत ही ढूंढ लो। उन्नति का विपरीत क्या बनेगा, 2 सेकंड में आंसर। उन्नति का विपरीत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उन्नति, अवनति, है ना। उन्नति का प्रोन्नति नहीं होगा, ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रमोशन तो गलत, घटाना सब्ट्रैक्शन अलग वे में चला जाएगा। प्रसिद्धि बिल्कुल नहीं हो सकता। अवनति, उन्नति का क्या होता है, अवनति होता है, अवनति। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, आहा, अलास, शोक, सुंदरता, क्या, ये शब्दों को आपने देखा होगा। आहा, अरे, ओहो, ये हो गया, है ना। तो ये आहा शब्द जो है एक दुख को दर्शाता है। आहा, चोट लग गई, आहा मर गया, है ना, ऐसे करते हैं। चोट लग जाती है, आहा भाई चोट लग गई, मर गया, है ना, तो ऐसे करते हैं। तो वो एक दुख को, सौरों को दर्शाता है। अब सुंदरता जो है, ब्यूटी जो है, वो किस चीज को दर्शाती है, असुरूपता को दर्शाती है। क्या सुंदरता असुरूपता, बिल्कुल नहीं होगा, सरासर गलत हो जाएगा। आकर्षण, अट्रैक्शन, ब्यूटी जो है वो ब्यूटी अट्रैक्ट करती ही करती है, सभी को करती है। मिटाना, इरेज तो नहीं होगा, सुंदरता का मिटाना बिल्कुल नहीं होगा। असभ्यता, सुंदरता का असभ्यता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो आहा शब्द है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, शोक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही सुंदरता जो है वो किस चीज को अट्रैक्ट करती है। कोई आपने सुंदर फूल देखा, वाह दिल खुश हो गया, कितना अच्छा फूल है सामने। कोई गाड़ी जा रही है बहुत अच्छी, नई कंपनी की कोई गाड़ी निकल कर आई, वाओ ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी कार है। तो वो किस चीज को दर्शा रही है, आकर्षण को, अट्रैक्शन को दर्शा रही है। ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटी जो होती है वो किस चीज को दर्शाती है, आकर्षण। कभी भी आप ब्यूटी देखोगे, अब ब्यूटी जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल पर ही ब्यूटी आपको मिलेगी, है ना, इंसानों पर ब्यूटी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। ये चीज सुंदरता जो है वो किसी में भी हो सकती है। कोई सुंदर पक्षी आपको दिख जाए, कोई सुंदर जानवर आपको दिख जाए, कीड़े भी सुंदर होते हैं। तितली कितनी अच्छी होती है, देखने में कितनी अच्छी लगती है, कीट पतंगों में आती है तितली जो है, वो भी सुंदर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो। अगला है व्यक्ति एवं संबंधित यंत्र। जैसे कि मैं कहने लगूं, हालांकि बहुत कम चांस है इस वाले का, तो जैसे मान लो मैं कहने लगूं दर्जी है, दर्जी के पास क्या होता है, सुई धागा होता है, कैंची होती है ना, कपड़े को काटने के लिए। लोहार है, लोहार के पास क्या होता है, हथौड़ा होता है। निहाई होता है, नेविल बोलते हैं, निहाई यानी कि जिस पर वो लोहे को रखकर पीटता है। किसान का प्रमुख हथियार क्या होता है, हल होता है। तो इस तरीके की चीजें मिलती हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। मोची के पास क्या होता है, लोहार के पास क्या होता है, बढ़ई के पास क्या होता है, लकड़हारे के पास क्या होता है, कुल्हाड़ी होती है। लेखक के पास क्या होता है, कलम होता है। लेखक का मुख्य हथियार क्या है भैया, कलम है, कलम। सर याद रखने के लिए क्यों नहीं दिया, बेटा दिया तो है वो पीडीएफ में मैंने। बेटा आप पता नहीं क्यों कहाँ कहाँ भटक रहे हो अभी। जब आप अपना बैच ओपन करोगे तो ऐसे बैच ओपन करोगे तो ये फोल्डर बने हुए आएंगे, है ना। पहला आपका करंट अफेयर्स हो गया, दूसरा मैथ यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ तीसरे पर रीजनिंग आ रही है। तो रीजनिंग पर ऐसे क्लिक करोगे, चित्र लगा हुआ बाकायदा मेरा, सुंदर सी सूरत नजर आ रही होगी आपको, ठीक है, वहां पर, ठीक है,
वर्कशीट में जाओगे, सबसे ऊपर ही वर्कशीट है, वर्कशीट को खोलोगे और ऐसे जाओगे, आप ऐसे जाओगे, सबसे लास्ट में एनालॉजी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, उस पर व्यू करोगे तो ये सारी पीडीएफ्स आपकी याद करने वाली ये खुलकर आ जाएंगी। ये एक दिन में याद नहीं होंगी, वो धीरे धीरे पढ़ते रहना, बीच बीच में 2 2 4 4 6 6 याद करते रहना, लास्ट तक सब याद हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। रिवीजन में जरूर रख लेना, ऐसा नहीं है एक दिन में याद नहीं होते वो। लेखक के पास क्या होता है बेटा, कलम होता है। तैराक के पास क्या, तैरना, वो तो उसकी कला को दर्शा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत, कला नहीं होगा। बावर्ची के पास कढ़ाई होती है, कुक के पास पेन होता है, बिल्कुल। बावर्ची है भैया, चाउमीन बना रहा है, पकौड़े बना रहा है, पनीर के पकौड़े चल रहे हैं भैया, गोभी के पकौड़े चल रहे हैं, और बावर्ची के पास भैया चाउमीन चल रही है, चिल्ली पटेटो चल रही है, 2 2 करछी हाथ में लेकर और ऐसे लगे रहते हैं वो, है ना, बनाने पर। तो बावर्ची के पास क्या होती है, कढ़ाई होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार। दर्जी पोशाक नहीं होगा, दर्जी का ये अस्त्र या शस्त्र या औजार नहीं है, पोशाक तो वो बनाकर तैयार करता है ना, वो तैयार करके बनाता है, वो उसके पास किस चीजों से वो बनाता है, सिलाई मशीन होगी, सुई धागा होगा, कैंची होगी, वो सारी चीजें उसके पास होती हैं। नेक्स्ट, राजा अनुपात महल, राजा अनुपात महल, अगर राजा जो है वो महल में रहता है, ये घर का नाम लिख दिया, अब राजा का महल से क्या रिलेशन है भाई, राजा महल में ही तो रहता है राजा, है ना, राजा कहाँ रहता है, महल में, महलों में, महलों का राजा, है ना। बस करो सर, मुंह में पानी आ गया अरे नहीं, चलो, राजा महल, राजा जो है वो महल में रहता है, तो मधुमक्खी तो शहद में नहीं रहती, मधुमक्खी तो छत्ते में रहती है, हाइव बोलते हैं, हाइव, है ना, वो तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। मधुमक्खी किस में रहती है, छत्ते में रहती है, छत्ते में। साध्वी, साध्वी कहाँ रहती है, मठ, मठ में रहती है, मठ, है ना, साध्वी मठ में रहती हैं। बर्फ इग्लू गलत लिखा हुआ है। घोड़ा मांद में नहीं रहता, घोड़ा अस्तबल में रहता है, ये भी गलत। घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है, अस्तबल में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, इसको बता दो अगले 2 सेकंड में फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। मोजे, देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बच्चा बच्चा बता देगा। मोजे कहाँ पहनते हो, पैर में। चश्मे कहाँ पहनोगे, चश्मे कहाँ पहनोगे, गर्दन पे हैं, कलाई में पहनोगे, कलाई में, कताई, कताई लिखिए, कलाई होनी चाहिए, रिस्ट, रिस्ट लिख लेना, है ना, कलाई। चश्मे कलाई पर पहनोगे क्या, नहीं, चश्मे कहाँ पहने जाते हैं, आंखों पर। बच्चा बच्चा बता देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाँ, टाइप हो गई ये, लगभग लगभग 12 टाइप हैं आपकी, और ये मोस्टली टाइप थी जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, मोस्टली 12 टाइप है। और टाइप और भी हैं, छोटा मोटा कोई नया क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मोस्टली ये हैं। अब आप इन टाइपों से एग्जाम के देखना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इंग्लिश में भी आए हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन। अब आपके सिलेबस में इंग्लिश नहीं है, लेकिन इंग्लिश रीजनिंग में जरूर पूछी है। अब उसके लिए जिसने थोड़ी बहुत इंग्लिश को पढ़ा है, सीखा है, तो वो शायद उसका आंसर दे पाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे, अगर मैं कहूं तो बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, है ना। इग्लू का घर बर्फ का होता है, वो उल्टा लिखा हुआ है बेटा, ये भी तो देख लो, है ना, वो उल्टा लिखा हुआ है, उसको देख क्यों नहीं रहे। राजा पहले लिखा है, राजा रहता कहाँ है, महल में, है ना। मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में। साध्वी कहाँ रहती है, मठ में। तो बर्फ कहाँ रहती है, इग्लू में रहती है। बर्फ तो पहाड़ों पर होती है, ये उल्टा है बेटा, उल्टा है। इग्लू उस घर का नाम बोला जाता है, वहां मनुष्य ही रहते हैं, हम इंसान ही रहते हैं। कोई जनजाति है, उस जनजाति का नाम तो मुझे नहीं पता, खिरगिज जनजाति है या जो भी है, वो चेक कर लेना, वो आपका जीके का काम है, ठीक है, वो रहती है वहां पर। चलो, अब पीवाईक्यूज हैं, एग्जाम में देखना किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। लड़ाई शांति, आ गया अपोजिट वाला, विपरीत वाला। लड़ाई और शांति में क्या रिलेशन है, लड़ाई और शांति में क्या रिलेशन है। साध्वी क्या होता है, साध्वी होता है बेटा, जैसे साधु होते हैं ना, मेल जो भक्ति करने वाला इंसान है, पूजा पाठ अर्चना करने वाला, सांसारिक मोहमाया को छोड़ने वाले इंसान को साधु बोलते हैं। और ऐसे ही सांसारिक मोहमाया को छोड़कर जो लड़कियां
साध्वी बन जाती हैं, जो भगवान की पूजा अर्चना में और उसमें अपना जीवन व्यतीत करती हैं, उनको साध्वी बोलते हैं। मेल साधु हो जाता है, फीमेल साध्वी होती है। ठीक है, बस यही अंतर है। लड़ाई, शांति और अग्रिम, अग्रिम का अपोजिट, विपरीत बताना है। विपरीत देख लो, विपरीत ही तो लिखा हुआ है, अपोजिट आप भी विपरीत लिख दो। अग्रिम का विपरीत क्या होगा बताओ मुझे। अग्रिम होता है भैया एडवांस, आगे का, है ना। प्रक्रिया होगा क्या, रिएक्शन होगा। अग्रिम का रिएक्शन नहीं। पहुंच होगा क्या, पहुंच तो बिल्कुल एडवांस तो आगे का ही है, पहुंच तो सिनोनिम्स हो जाएगा अगर होगा। प्रोग्रेस नहीं होगा। रिट्रीट होगा, रिट्रीट यानी कि वापसी, रिट्रीट वापसी, दोबारा से पुनः, है ना, इसे कह देते हैं वापसी। तो अग्रिम हो गया चरम छोर पर, और ये हो गया वापसी, उधर से वापसी, उल्टा एक तरीके से, है ना। अपोजिट में देखूंगा तो रिट्रीट बनेगा। नेक्स्ट, ये तो मैंने तुमको करा दिया था। हाथी, हाथी का बच्चा, गधे के बच्चे को क्या बोला जाता है। ये चाइल्ड नेम भी पूछा गया है एग्जाम में, देख लो। एलिफेंट के बच्चे को काफ बोलते हैं, इसी प्रकार से गधे के बच्चे को क्या बोला जाता है। शॉर्ट नहीं होता, भेड़ बकरी के बच्चे को शॉर्ट, किटन बिल्ली का, जोई कंगारू का होता है फोल, होता है फोल। गधे का बच्चा क्या होता है, फोल, फोल बोलते हैं इसको, फोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। गायनेकोलॉजी रिलेटेड होता है वोमेन्स, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसको हम बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, है ना, महिलाओं का डॉक्टर, अगर मैं एक तरीके से देसी भाषा में कहूं तो गायनेकोलॉजी जुड़ा होता है वोमेन से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड। अब जो हिमेटोलॉजी विज्ञान है, ये किससे संबंधित है। हिमेटोलॉजी, गायनेकोलॉजी होता है वोमेन, स्त्री विज्ञान कह सकते हैं हम इसको, है ना। हिमेटोलॉजी किससे होता है, हिमेटोलॉजी बताओ। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है रक्त में, हीमोग्लोबिन। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी किससे होगा, ब्लड से ही तो रिलेटेड होगा फिर। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी होगा भैया ब्लड से रिलेटेड, रक्त संबंधित विज्ञान, रक्त संबंधित विज्ञान कहलाता है हिमेटोलॉजी। आगे बढ़ जाओ अगले सवाल की तरफ, करके बताओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन, डॉग बार्क करता है तो बर्ड क्या करती है। कुत्ता अगर भौंकता है, एज इट इज आया है क्वेश्चन, अब ये मत कहना कि हिंदी में लिखो, ये एज इट इज ही आया है एग्जाम में। डॉग बार्क करता है, डॉग बार्क करता है तो बर्ड क्या करती है, फटाफट से बता दो मुझे, फटाफट से बता दो मुझे। कुत्ता भौंकता है, बार्क माने भौंकना, भौंकना बोलते हैं, बार्क होता है भौंकना, भौंकना, उसकी साउंड को लिखा हुआ है, आवाज जो करते हैं। बर्ड चिड़िया, पक्षी, बर्ड्स पक्षी जो करते हैं, चैं चैं चू चू करते रहते हैं, ची 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 चू चू। तो ट्रम्प्ट जो होती है, ट्रम्प्ट होती है हाथी का चिंगाड़ना। हाथी देखा है तुमने, हाथी जब आवाज करता है, हाथी जो चिंगाड़ता है उसको ट्रम्प्ट बोलते हैं। चिर्प हो जाता है चहचहाना, चहचहाना, बचपन में पढ़ा होगा, पक्षी चहचहाते हैं, जो आवाज करते हैं ची ची चू चू, जो उनकी आवाज रहती है वो ये है। ब्लीट, अगर ब्लीट की मैं बात करूं तो जो भेड़ और बकरी मैं करती है ना, भेड़ और बकरी जो मैं करती है, मैं, उसको ब्लीट बोलते हैं। मू मू यानी कि माँ, गांव देहात में भैंस, गाय भैंस देखी होंगे आपने, माँ, है ना, तो ये गाय के लिए होता है। गाय, गाय जो आवाज करती है उसको मुंह बोलते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होने वाला है हमारा, चिर्प, है ना, चिर्प यानी कि चहचहाना, चहचहाना बिल्कुल सही होगा, एकदम परफेक्टली राइट। एक बार आवाज निकाल के दिखा दो। हाँ, आवाज तो निकालनी मुझ पे बड़ी आती है, हैं? अरे पीडीएफ दे चुका हूं उर्वशी यादव बेटा, पीडीएफ दे चुका हूं। आप कहां ढूंढ रहे हो, मैंने क्लास में 2 बार बता दी। एप्लीकेशन में खोलोगे अपना बैच, विनायक 2.0 बैच, उसमें अपना बैच खोलोगे, फोल्डर बने हुए आएंगे सब्जेक्ट के, रीजनिंग पर चित्र लगा हुआ होगा, फोटो, ये चेहरा आपको वहां दिख जाएगा,
उस पर क्लिक कर देना, प्यार से या जोर से, जैसे भी तुम्हारा मन करे, अच्छे से, है ना, ऐसे ओपन हो जाएगा भैया, वो रीजनिंग फोल्डर ओपन हो जाएगा, उसको क्लिक करोगे और उस पर आपको दिख जाएगी ऊपर ही वर्कशीट लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाले पर वर्कशीट। अब वर्कशीट लिखा हुआ है, वर्कशीट पर क्लिक करोगे, उसमें सबसे नीचे चले जाओगे तो उसमें लिखा मिलेगा एनालॉजी कॉन्सेप्ट, उसको ओपन कर लेना। चलो आगे बढ़ जाओ। बोन ऑर्थोपेडिस्ट, बोन, बोन माने होता है हड्डी, ऐसे ही आया है क्वेश्चन एग्जाम में, बता रहा हूं मैं, ऐसे ही आया है क्वेश्चन एग्जाम में। बोन, बोन यानी कि हड्डी, ऑर्थोपेडिस्ट होता है हड्डियों का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं उसको, हड्डियों का डॉक्टर। कैंसर का डॉक्टर कौन होगा? कैंसर का डॉक्टर कौन होगा? जो कैंसर का इलाज करता है, कैंसर की जांच परख करता है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी से बताओ। हिपेटोलॉजिस्ट की बात करूं तो लीवर वगैरह से जुड़ा हुआ है। हिपेटोलॉजिस्ट अगर मैं कहूं तो लीवर वगैरह से जुड़ी जो भी समस्या होती है तो वो ये चेक करता है, लीवर वगैरह से चेक, है ना, जो हमारा यकृत होता है लीवर, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है? नेफ्रोलॉजिस्ट मैं आपको लिखा चुका हूं, किडनी, किडनी से जुड़ा हुआ, नेफ्रोलॉजिस्ट कराया था, किडनी से संबंधित है। हिमेटोलॉजिस्ट अभी बताया ऊपर, थोड़ा सा पहले ऊपर, रक्त संबंधित है, रक्त से जुड़ा हुआ, है ना, रक्त से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर क्या होता है? हिमेटोलॉजिस्ट होता है। तो बचा क्या? ऑन्कोलॉजिस्ट बचा है, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला आपका सही हो। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था हिमेटोलॉजिस्ट रक्त, ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो लिखाया था, कहां गया? अभी लिखाया था एक क्वेश्चन में, ये रहा, हेमेटोलॉजिस्ट ब्लड, हेमेटोलॉजिस्ट ब्लड। 2 सेकंड में ही भूल जाते हो तुरंत ही। वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ। एमीटर, धारा, सिस्मोग्राफ क्या? एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर। तो सिस्मोग्राफ क्या मापता है? सिस्मो, आपके चक्कर में फोन टूट गया है, मेरे चक्कर में क्यों टूट गया भाई फोन? मैंने क्या कर दिया ऐसा? मतलब ज्यादा जोर से क्लिक कर दिया क्या? चलो, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ आर्द्रता को मापता है क्या? आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को मैंने लिखाया था हाइग्रोमीटर, याद करो, हाइग्रोमीटर होता है, नहीं होगा। बारिश के लिए बहुत सारे होते हैं बेटा, बारिश के लिए बहुत सारे होते हैं। एक तो यूडोमीटर होता है, यूडोमीटर ढूंढ लेना, सर्च कर लेना, यूडोमीटर भी होता है, पिल्वियोमीटर भी होता है और ओम्ब्रोमीटर भी होता है, ओम्ब्रोमीटर, ये पढ़ लेना, ओम्ब्रोमीटर, ये वर्षा को मापने वाले होते हैं, वर्षा को, बारिश को। यूडोमीटर भी होता है, ओम्ब्रोमीटर भी होता है और प्लूवियोमीटर भी होता है, प्लूवियोमीटर, ये तीनों कभी भी पूछ लिए जाते हैं। प्लूवियोमीटर, प्लूवियोमीटर, ये तीनों पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, कभी इसको रख देता है एग्जामिनर, कभी इसको और कभी इसको ऑप्शन में। भूकंप, सिस्मोग्राफ भूकंप को मापता है, भूकंप को, सिस्मोग्राफ भैया किसको मापता है? भूकंप को मापता है। और मोटाई मापने के लिए कैलीपर आपने देखा होगा, है ना, कैलीपर, जैसे कि ये कुछ इस टाइप का होता है, वो आपने देखा है, आप उसको क्या बोलते हो? ये आपने अस्त्र शस्त्र देखा होगा, एक देखा होगा, ये इसी प्रकार का रहता है। कुछ इस तरीके का रहता है, इसमें यहाँ वो लगा रहता है, इसको, ये इसके बीच में, अभी कैलीपर भी, इसको पाइप रिंच, हमारे यहाँ तो पाइप रिंच बोलते हैं इसको, बाकी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको, कुछ डिजाइन उल्टा सीधा सा बना है, देख लेना, ठीक है। यहाँ इसको टाइट और लूज करने के लिए बना होता है यहाँ पर। और वो भी जो होता है ना कैलीपर, वो भी बिल्कुल इसके जैसा होता है, पर उसमें थोड़ा सा कुछ इस हिसाब से होता है, चीजें चीजें कुछ इस प्रकार से बनी होती हैं, मतलब इस प्रकार की चीजें होती हैं जिससे कि वो मोटाई, किसी चीज की मोटाई को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना, किसी चीज को मोटाई को मापने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए होता है ये।
माइक्रोवेव, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं वरना पीडीएफ में चला जाएगा ये। चलो देखो जरा, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? माइक्रोवेव ओवन में आपने देखा होगा भैया आजकल, है ना, पहले काहे को माइक्रोवेव ओपन थे, ओवन वगैरह कुछ नहीं थे, खाना ऐसे ही पकता था घर में और खूब अच्छा बनता था। अब क्या है भैया, पिज्जा बनाने का मन कर रहा है, रख दिया उसमें, है ना, कोई भी चीज गर्म करने का मन कर रहा है, रख दिया उसमें, केक बनाने का मन कर रहा है, रख दिया उसमें, बन रहा है केक वेक, सब चीज बन रही है। माइक्रोवेव ओवन होता है वो हीट, ऊष्मा को पैदा करता है ना, उसमें क्या होती है, हीट होती है, इसलिए वहां उसमें खाना बनता है, पकता है। उसका काम है, वर्क है उसका, क्या वर्क है उसका? ऊष्मा को उत्पन्न करना, पैदा करना। माइक्रोस्कोप का काम क्या है? माइक्रोस्कोप का काम क्या है? माइक्रोस्कोप का काम क्या? मनोहर है। मनोहर तो कोई चीज वैसे हो सकती है। माइक्रोस्कोप का काम क्या? टेस्ट है, परीक्षण करना है क्या? नहीं होता। माइक्रोस्कोप का काम क्या? जांच करना होता है? नहीं होता। मैग्नीफाई होता है, चीजों का आवर्धन करना, आवर्धित करना। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यूपीएसआई में, कोई यूपीएसआई में, कांस्टेबल में, इस तरीके से पूछे गए हैं। चलो पहचानो जरा ये क्या कह रहा है। मस्तिष्क का काम क्या है? मस्तिष्क का काम क्या है? सोचना। अब सोच कैसी भी हो सकती है? मस्तिष्क का काम क्या है? सोचना। आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं मेहनत करूंगा, सिलेक्शन ले लूंगा, यूपीएसआई दरोगा बन जाऊंगा, मस्त रहूंगा एकदम, है ना, तो ये एक पॉजिटिव सोच है। भाई यार पढ़ाई बहुत बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, मन नहीं करता बिल्कुल भी पढ़ने का, ये हो गई नेगेटिव सोच, फिर मन नहीं करेगा। तो मस्तिष्क का काम क्या है? सोचना। और कोशिश किया करो सारी चीजें पॉजिटिव सोचने की, नेगेटिव से बचा करो, ठीक है। तो मस्तिष्क का काम क्या है? सोचना। जल, जल का काम क्या है भैया? जल का काम क्या? पीना है। जल पीना वो तो एक क्रिया हो गई ना, है ना। जल कोई ना तो, अगर मैं कहूं ना तो कोई वो शस्त्र है ना अस्त्र है, जल है तो जल पीना। एक बेर को ये तो सोच सकते थे इंसान जल को पीता है, उस वे में अगर हम सोचें, लेकिन ये मस्तिष्क का खुद का अपना वर्क है, जल का अपना वर्क यहां पर नहीं। जल का अपना वर्क अगर होता तो वो बहना होता, है ना, वो ज्यादा सही होता। पेट पचाना, पेट का काम क्या है? पचाना, बिल्कुल भोजन को पचाना। शरीर ताकत नहीं होगा, रक्त का संचारित होना, रक्त का संचारित होना भी बिल्कुल ठीक सा लग रहा है ना, रक्त का संचारित होना भी, सर्कुलेशन, रक्त का काम ही क्या है? संचारित होना। लेकिन उसके पीछे भी किसी और का वर्क लगता है, किसका लगता है बताओ? रक्त का जो संचारित होना होता है उसके पीछे भी किसी और का वर्क होता है। संचार ऐसे ही नहीं हो जाता वो पूरी बॉडी में, उसके पीछे एक मशीन है, उस मशीन का नाम बताइए जरा कमेंट में। रक्त को जो संचारित करती है उस मशीन का नाम बताओ फटाफट से। रक्त पूरी पूरी बॉडी में जो घूमता है, फिरता है, वो किसकी मदद से घूमता फिरता है? जो हमारी नसें हैं, धमनियां हैं, है ना, वो किसकी वजह से? वो कौन है वो मशीन? उस मशीन का नाम बताओ फटाफट से जल्दी से। ये देखो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ऑप्शन नंबर बी को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। हार्ट, उसके पीछे का काम होता है हार्ट का, पंपिंग करना, है ना। हार्ट पंप करता है तभी रक्त जो है इधर उधर भागता है सारी नसों में। जो गंदा रक्त है उसको फिल्टर वगैरह करके और फिर सभी धमनियों तक, सिराओं तक, सभी नसों तक वो पहुंचाता है। ब्लड, ब्लड को पहुंचाने का काम करता है हार्ट। हमने किसी को दे दिया, ओहो फिर तो दिक्कत आएगी, फिर तो दिक्कत आएगी। अगर किसी को दे दिया फिर ये कैसे संचारित होगा पूरी बॉडी में? बताओ जल्दी से, फिर कैसे संचारित होगा? अगर किसी को दे दिया तो फिर तो दिक्कतें आएंगी ना। देना नहीं है बेटा, अपने पास रखो। क्यों देना किसी को? येल, साउथ, चाइल्डिश क्या? अब इनके हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए वरना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला किसी भी हाल में। अब येल का अर्थ क्या होता है? येल होता है एक प्रकार से
चिल्लाना, येल, और साउट भी चिल्लाना ही होता है। दोनों का ही अर्थ क्या होता है? दोनों का ही अर्थ क्या है? चिल्लाना, चिल्लाना, है ना। किसी पर हम शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से बोलना, है ना, आवाज के साथ चिल्लाना। और जो चाइल्डिश होता है इसको बोलते हैं हम बचकाना। ये क्या बचकाना हरकतें हैं, है ना, बचकाना, बच्चों वाली हरकतें, बचकाना, बचकाना बोल देते। अब पहचान जाओगे आप 2 सेकंड में आंसर, अब 2 सेकंड में पहचान जाओगे। येल, शाउट यानी कि चिल्लाना, दोनों सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे का सेम ही अर्थ है दोनों का। चाइल्डिश होता है बचकाना, बच्चों वाली हरकतें करना, जैसे कहते हैं ना बच्चों बच्चों जैसी हरकतें, बच्चे कुछ भी उठा के इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उठा के कर दिया, है ना, तो वो बच्चों वाली हरकतें। तो ऐसे ही चाइल्डिश का एडल्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेनली बिल्कुल नहीं होगा। सेंसिबल बिल्कुल नहीं होगा। सेंसिबल, फिर बच्चे सेंसिबल होते तो फिर बचकाना ही क्यों बोलते हैं उनको। इमैच्योर, ऑप्शन नंबर बी, इसको भी हम बचकाना ही बोलेंगे, इमैच्योर, अपरिपक्व कह देते हैं, अपरिपक्व, इमैच्योर, अपरिपक्व। चलो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट। प्राइड ऑफ लॉयंस, क्वेश्चन मार्क ऑफ लियोपैड्स, प्राइड ऑफ लॉयंस। आपने देखा होगा लॉयन यानी कि जो शेर हैं, शेर, शेर नहीं शेर, शेर जो है उनका ग्रुप, शेरों का ग्रुप कहलाता है प्राइड, प्राइड। ये जो प्राइड शब्द है ये ग्रुप ऑफ लॉयंस होता है, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ लॉयंस, ग्रुप ऑफ लॉयंस, शेरों का समूह, ग्रुप ऑफ लॉयंस बोलते हैं प्राइड को। तो लॉयंस तो लिखा हुआ है तो ये उनके समूह को दर्शा रहा है। ऐसे लियोपैड्स, तेंदुआ वगैरह जो होता है उसका ग्रुप क्या कहलाता है। कॉलोनी, कॉलोनी की बात करूं तो चींटियां जो होती हैं आंट, है ना, चींटियां जो होती हैं आंट्स, ये उनको ग्रुप को दर्शाता है, तो ये तो नहीं होगा। कॉलोनी, चींटियां, बहुत सारी चींटियां जो हैं वो कैसे रहती हैं, उनका जो झुंड है वो कॉलोनी कहलाता है, वो कॉलोनी बना के रहती हैं, है ना, उनका जो घर है उसको कॉलोनी बोलते हैं, उनके ग्रुप को कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। हर्ड, हर्ड की बात करूं तो ये अलग अलग मवेशियों का है, जैसे कि मैं कहने लगूं भेड़, बकरी, गाय, और यहां तक कि हाथी का भी ग्रुप अगर मैं कहूं तो हर्ड ही कहलाता है ना, हाथी का ग्रुप भी और गाय भैंसों का ग्रुप भी हर्ड कहलाता है, ठीक है। कैटल, गाय भैंसों का कैटल मवेशी जो होता है वो भी कहलाता है ना। भेड़, हाथी, ये सब इसमें आ जाते हैं हर्ड में, हाथी, भेड़। जील, जील, जील बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा, है ना, ऐसा पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से। तो जील जेड से स्टार्ट है तो जेब्रा, जेब्रा जो होता है ना, जेब्रा। तो बचा क्या, लीप बचा, एक ग्रुप ऑफ लियोपैड्स, लीप, एल आ रहा है तो लियोपैड्स लीप हो जाएगा, लीप। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ए ग्रुप ऑफ लियोपैड्स इज कॉल्ड लीप, यानी कि वो लीप कहलाता है, लीप, ठीक है, लियोपैड्स लीप। डेस्पिकेबल, एडमायरेबल और आर्बिट्रेरी। अब देखो ये क्वेश्चन, अब मैं कह रहा हूं कि भाई बहुत सारे बच्चे इसको छोड़कर आए होंगे, बहुत सारे बच्चे जिनको इनका मीनिंग ही नहीं पता है, तो वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम, अब इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट में नहीं है ना, हमारे सिलेबस में इंग्लिश है ही नहीं, लेकिन यहाँ रीजनिंग में किसी किसी की शिफ्ट में पूछ लिया था इस तरीके से। अब इसके लिए मीनिंग पता होना चाहिए तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं होने वाला। डेस्पिकेबल होता है बेटा एक तरीके से निंदनीय, जिसकी हम निंदा करते हैं, निंदनीय कह देते हैं। डेस्पिकेबल होता है निंदनीय, निंदनीय, निंदनीय। और एडमायरेबल होता है प्रशंसनीय, ये प्रशंसा के योग्य है। नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंस का मीनिंग, ये पॉजिटिव सेंस का मीनिंग, प्रशंसनीय, है ना। चलो अब आर्बिट्रेरी क्या होता है, किसी को पता हो तो बताओ, आर्बिट्रेरी किसी को पता हो तो बताओ मुझे। लियोपैड अकेला रहता है सर, बेटा
अकेला रहता है, कोई कैसे ही रह लो, इंसान भी अकेला रहना पसंद करता है, हैं? इंसान भी तो अकेला रहना पसंद करता है, बहुत से अकेले भी रहते हैं। लेकिन एक ग्रुप की बात चल रही थी कि अगर बहुत सारे तेंदुए एक साथ हों तो उसको क्या बोलेंगे हम, है ना, एक साथ हों तो उसको क्या बोलेंगे। शेर भी अकेला रहना पसंद करता है, जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन उसके बच्चे, परिवार, है ना, तो शेरों का, उसके भाई, चाचा ताऊ, उनके बालक सब तो मिलके जो प्राइड कहलाते हैं वो, ठीक है। राजा एक ही होता है लेकिन उसके चाचा ताऊ के बालक जो होंगे मिलके सब प्राइड कहलाएंगे वो। आर्बिट्रेरी क्या होता है बताओ? आर्बिट्रेरी होता है जिसमें मतलब कोई लॉजिक ही ना हो, बिना लॉजिक के, ऐसे कह देते हैं, बिना लॉजिक के यानी कि बिना तर्क का, बिना तर्क का, बिना तर्क का, जिसमें कोई लॉजिक ही ना हो, बिना तर्क का, ऊट पटांग कह देते हैं। रैंडम होगा क्या? रैंडम नहीं होगा। मैथोडिकल होगा, तर्कपूर्ण, मैथोडिकल, तर्कपूर्ण, बिल्कुल होगा। कैजुअल नहीं होगा, चांस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल होगा। लॉजिकल बात होगी तो मैथोडिकल होगा, इलॉजिकल होगी तो भैया आर्बिट्रेरी होगा, बिना तर्क के, बिना तर्क के। चलो, अब इसके लिए तो हिंदी और इंग्लिश में कोई ज्यादा अंतर तो है ही नहीं, ये तो बीमारी है। हिंदी में भी ऐसी लिखी मिलेगी, ये कैटरेक्टी लिखा मिलेगा हिंदी में भी। मैक्सिमम टाइम कैटरेक्टी लिख कर देता है एग्जामिनर, दृष्टि वैषम्य आदि जगह ऐसे लिख देता है, कहीं कुछ लिख देता है ना। तो फटाफट से बता दो, अगर कैटरेक्ट का रिलेशन आई के साथ दिया है तो भैया जॉन्डिस का रिलेशन किसके साथ होगा? फटाफट से बता दो। कैटरेक्ट, आईज, आंखों की बीमारी, मोतियाबिंद वगैरह जैसे हो जाता है ना, काला मोतिया, सफेद मोतिया, इस तरीके से बोल देते हैं। शेर अभी पढ़ रहा है ठीक है। कैटरेक्ट होता है आंखों की बीमारी, है ना, आंखों की बीमारी। जॉन्डिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जॉन्डिस बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? थ्रॉट कौन कह रहा है? कान के नीचे बढ़िया वाला रेप्टा लगाऊंगा, मजबूत वाला। जॉन्डिस कब से भैया थ्रॉट को खराब करने लगा? जॉन्डिस, पीलिया बोलते हैं इसको, पीलिया हिंदी में, जॉन्डिस को पीलिया बोलते हैं। पीलिया किसको प्रभावित करता है? पीलिया किसको प्रभावित करता है भाई ये कह रहा है कि गले को, पीलिया में गला, गला खराब हो जाता है, थायराइड वगैरह में ग्रंथियां वगैरह खराब होती हैं गले की। जॉन्डिस पीलिया होता है, थ्रॉट नहीं होगा, हार्ट नहीं होगा, लंग्स नहीं होगा, लीवर, लीवर को प्रभावित करता है। यकृत की बीमारी है जॉन्डिस, लीवर, लीवर, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाओ फटाफट से नेक्स्ट की तरफ। रूबी रेड होती है, रूबी, ये बहुमूल्य पत्थर जो होते हैं, बहुमूल्य पत्थर, हीरा हो गया, है ना, रूबी हो गया, लाल मणि कह देते हैं जिसको, लाल मणि, रूबी। रूबी का कलर जो होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। रूबी का कलर, उसका रंग क्या है? एमराल्ड भी एक प्रकार का पत्थर होते हैं, ये पत्थर ही हैं, बहुमूल्य पत्थर, अलग अलग तरीके के। कुछ लोग देखा होगा अपने हाथों में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, है ना, अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। नीला पत्थर, हरा पत्थर, लाल पत्थर, काला पत्थर, है ना, तो उनके सबके नाम है अलग अलग। रूबी अगर लाल रंग की होती है तो जो एमराल्ड होता है वो कैसे रंग का होता है? एमराल्ड पत्थर जो होता है वो चमकदार हरे रंग का पत्थर होता है, एकदम बेहतरीन वाला, येलो नहीं होता। अब ये किसी किताब में नहीं है ये क्वेश्चन, ये बस एक बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, किसी भी किताब में। हाँ हो सकता है कि उस बुक में हो जहां, है ना, ज्योतिष विज्ञान वाली बुक में हो कि ये वाला पत्थर पहनोगे तो ये फायदा होता है, ये वाला पत्थर पहनोगे तो ये फायदा होता है ना, तो वहां तो जरूर मिल जाएगा ये आपको। चलो, एमराल्ड होता है वो चमकदार ग्रीन हरे रंग का होता है, चमकदार हरे रंग का, चमकदार हरे रंग का, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, हरे रंग का चमकदार पत्थर, एमराल्ड। ऑप्शन नंबर सी, सी राइट है।
ग्लूकोमीटर से क्या मापते हैं? ग्लूकोमीटर ग्लूकोज मापे गया, है ना। रक्त में शर्करा, ब्लड में शुगर कितनी है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर। ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी, है ना। तो ग्लूकोमीटर ब्लड ग्लूकोज को मापता है, रक्त शर्करा को मापता है, ब्लड में शुगर कितनी है, शर्करा, है ना। थर्मामीटर की बात करें तो दुनिया जानती है, थर्मामीटर रेडिएशन को मापता है क्या? थर्मामीटर हीट को मापता है क्या? एनर्जी को मापता है? ग्रीन एमराल्ड पन्ना होता है, हाँ जो भी होता हो वो देख लेना, मुझे नहीं पता। हीरे की तमन्ना है उसे पन्ना मिल जाएगी, कैसा है वो गाना? पन्ना की तमन्ना है कि उसे हीरा मिल जाए। थर्मामीटर भैया टेम्परेचर को मापता है, टेम्परेचर को, तापमान इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। नेक्स्ट फटाफट से। लिजार्ड होती है छिपकली, है ना, छिपकली जो होती है, छिपकली। लिजार्ड जो होता है छिपकली होती है, छिपकली। वो किस में आती है? रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स सरीसृप, है ना, जिनकी चेस्ट जो है वो जमीन से लगकर चलती हो, उसको बोलते हैं हम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स छिपकली जो है वो किस में आती है? रेप्टाइल्स सरीसृप में, यानी कि जिनकी जो बॉडी है, पूरी जो स्ट्रक्चर है उनका, चेस्ट जो है वो जमीन से लग के चलती है। छिपकली देखी होगी, ऐसे चिपक जाती है, ऐसे चिपक गई छिपकली, है ना, और इस पर भागती रहती है दीवार पर। तो ऐसे ही जो रैट है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? चूहा जो है, चूहा, गिलहरी और 2-3 जीव ऐसे हैं जिनका काम है बस काटने का, कुतरने का, है ना। उनको रखा गया जिनके नुकीले दांत होते हैं और वो फटाक देसी सारी चीजों को काट देते हैं। गेहूं की बोरियां देखी होंगी आपने, थोड़ी देर के लिए रख दो और वहां पर चूहे समझ लो आरम पार कर देते हैं। इधर से रास्ता बनाएंगे, इधर से बोरी में घुसेंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। खेतों में देखा होगा आपने, भैया एक गड्ढा यहां बनाया बिल उन्होंने अपना, और दूसरा फिर उधर बनाया, पूरे जमीन को खोखला कर देते हैं। तो कीट, इंसेक्ट नहीं होगा, पक्षी नहीं होगा, कृंतक में रखे जाते हैं उनको। कृंतक यानी कि रोडेंट, जिनके नुकीले दांत होते हैं, काटने कुतरने का काम करते हैं। नेक्स्ट, बुल होता है सांड। जैसे गाय फीमेल में आती है, बुल मेल में आता है। काऊ का मेल बुल होता है, सांड जिसको हम बोलते हैं, है ना, बुल होता है सांड। गांव देहात में बिजार भी कह दें जी, है ना, सांड, ठीक है। और वो कैसी आवाज करता है? वो करता है मूं, जैसे गाय करती है ना, गाय का रंभाना, रेंकना जैसे बोलते हैं हम, तो माँ की जो आवाज करती है वो उस तरीके से। ऐसे ही इसकी कैट की जो साउंड है, जो इसकी आवाज है, वो कैसी आवाज होगी? कैट की आवाज कैसी होगी? सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और ये सारी टाइप मैंने आपको करवाई है ऊपर। कैट की आवाज कैसी होती है? म्यू म्यू, म्याऊ म्याऊ करना, म्याऊ म्याऊ करना जो होता है। ट्रम्प्ट अभी बताया था हाथी का होता है। ट्रम्प्ट किसकी आवाज होती है? हाथी की। हाथी का जो चिंगाड़ना होता है ना। रोर शेर की होती है, शेर की दहाड़। ये भेड़ बकरी की होती है, भेड़ बकरी की लिखाया ऊपर। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। केवल और केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन। चर्च, टेम्पल, पहचानो जल्दी से फटाफट से, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? चर्च होता है ईसाइयों का पूजा स्थल, है ना। चर्च में वो पूजा अर्चना, प्रे वगैरह जो करते हैं। टेम्पल हो गया हिंदुओं का, है ना। तो दोनों क्या है? हमारी आस्थाएं, यानी कि हमारा जहां हम अपनी भावनाओं को ईश्वर से व्यक्त करते हैं, उनसे कुछ पूजा अर्चना, कुछ मांगना। ज़्यादातर तो मांगने के लिए ही जाते हैं भगवान के पास, है। कोई लोग जाता होगा ऐसा कि भगवान जी आप ठीक हो, है, नहीं हो, सब ठीक चल रहा है जी आपके यहाँ पर, ऐसा कोई है पूछने वाला? नहीं। चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, दोनों हो गए एक प्रकार से पूजा स्थल, प्रार्थना करने के स्थल। सिमेट्री क्या चीज होती है? सिमेट्री होता है कब्रिस्तान। सिमेट्री क्या चीज होती है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान होता है सिमेट्री। अब जैसे ये चर्च है और ये टेम्पल है, इन दोनों का काम क्या है? एक ही है। यहां हम प्रे करने के लिए जाते हैं, यहां हम प्रार्थना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। तो दोनों में, है ना, ईश्वर का निवास स्थान एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सिमेट्री जो है वो कब्रिस्तान होता है।
कॉर्प्स तो हो गई बेटा, लाश वगैरह जो होती हैं, है ना, शव वगैरह कह देते हैं, ये तो नहीं होगा। मॉर्चरी होता है, सब गृह बोलते हैं, है ना, जहां जो लाशें हैं, जो बॉडीज हैं वो रखी जाती हैं, मॉर्चरी। मॉर्ग्यू भी वही होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्रीमेटोरियम अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारा एक प्रकार से शमशान घाट, शमशान बोल देते हैं जिसको हम, है ना, तो शमशान जो होता है उसको बोलते हैं, या मरघट भी कह देते हैं, मरघट, मरघट भी बोलते हैं बहुत सी जगह पर। और शव दहा स्थान भी कह सकते हैं, है ना, दहा गृह, यानी कि जहां शरीर को, है ना, दहा गृह, दहा गृह। तो इसका काम क्या है भैया, जो इंसान इस जीवन को छोड़कर चले जाते हैं तो उनको यहाँ दफनाया जाता है ना। और ये हो गया शमशान, जहाँ उनको जलाया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं दोनों चीज़ें, और काम दोनों का वही है, जो इंसान इस सांसारिक जीवन को छोड़कर चला जाता है उनकी अंतिम यात्रा यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, महाद्वीप, महाद्वीप, एशिया, महासागर क्या, कॉन्टिनेंट का रिलेशन एशिया के साथ दिया है, तो कॉन्टिनेंट में भी आप चेक करोगे, कॉन्टिनेंट 7 महाद्वीप है। यूपीएसआई लास्ट चांस है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, आप पे बहुत भरोसा है बेटा, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। जो चीजें बता रहा हूं और जो आपको करने के लिए देता हूं, बस वो मेरे साथ करते रहना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उन चीजों को करते चलना, कुछ नहीं छुड़वाऊंगा, सारी चीजें बेहतरीन। 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 50 में से 50 करवाऊंगा पूरे, 40 आ रहे हैं तो 40 में से 40 पूरे करोगे, क्योंकि पिछली बार 50, 52, किसी में 49, किसी में 48 ऐसे आए थे, ठीक है। चलो, महाद्वीप एशिया, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ऐसे ही बहुत से बच्चे हिंद दे रहे हैं आंसर, मैं मार लगा दूंगा, सुन लिया करो। महाद्वीप एशिया, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, एशिया जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। अब महासागर में सबसे बड़ा कौन सा है बताना जरा, सबसे बड़ा महासागर, उत्तरीय ध्रुव सागर, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक सागर, तो ये सारे ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा, हिंद नहीं है सबसे बड़ा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, हाँ उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया, यानी कि एसआई में पूछा गया। बांग्लादेश ढाका, और इटली क्या, एक राजधानी भी पूछी है डायरेक्ट, बांग्लादेश की राजधानी ढाका लिखी हुई है, तो इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी क्या है, जल्दी से बता दो। एक कह रहा चल झूठे, 50/50, इम्पॉसिबल मास्टर। मैं तुम्हें पिछली बार के बच्चे दिखा दूं 50 में से 50 लाने वाले हैं, बताओ। मैं तो झूठा हूं ही, खैर अब बोल कैसे रहा, चल झूठे, चल सच्चे कहीं के, तुम ही हो सच्चे, मैं थोड़ी ना सच्चा हूं। इटली की राजधानी क्या है, रोम है। पता है झूठा किसके लिए हूं मैं, उनके लिए हूं जो मेहनत ना कर रहे, जो मेहनत करूंगे करेंगे उनके लिए तो सच्चा रहूंगा, और जो मेहनत नहीं करेंगे उनके लिए मैं फिर यही होऊंगा, चल झूठे हैं। चलो, रोम जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, एकदम शानदार। ये वाला टॉपिक होता है दोस्तों खत्म, है ना, वर्ड एनालॉजी होती है कंप्लीट। सारी चीजों को पढ़ना, रिवीजन करना, क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वर्ड एनालॉजी होती है कंप्लीट, इसका काम खत्म। 3 चीजें बताई थी, पहला हो गया, दूसरा हो गया नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता, संख्या, संख्या सादृश्यता, संख्या सादृश्यता। इसके लिए मैं थोड़ा सा काम देने वाला हूं आपको, आपका काम क्या रहेगा, कल का होमवर्क सुन लो। संख्या सादृश्यता
यानी कि जो नंबर एनालॉजी है वो कल चलेगा, ठीक है। चलो तो मेरी बात सुनना, कल के लिए जो वर्क है, हालांकि एक दिन में तो नहीं हो पाएगा वो वर्क, पर लेकिन आप थोड़ा सा कर लेना, अगर प्रयास कर सकते हो तो कर लेना। बहुत सारी चीजें हैं, एक तो भाई टेबल वगैरह जो होते हैं ना, टेबल पहाड़े याद होने चाहिए, बचपन में जो सिखाए जाते हैं ना पहाड़े, जो हमको पहाड़े याद कराए जाते थे, जो पहाड़े बचपन में स्कूलों में सुनते थे कि भाई 7 का पहाड़ा सुना दे, 19 का पहाड़ा सुना दे, 13 का पहाड़ा सुना दे, मास्टर जी आकर रोज कूट दे हुए पकड़ के क्लास में आए, 19 का पहाड़ा जो याद होने में थोड़ा सा समय लगता था, 17 का पहाड़ा याद होने में थोड़ा सा समय लगता था, तो 19 के पहाड़े को आकर डेली सुने रहे और डेली पिटाई हो रही है फिर हमारी, है ना। तो 19 का पहाड़ा याद होने में बहुत समय लगा, 19 का पहाड़ा याद होने में। तो जो टेबल हैं उनकी यहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि आप कम से कम भाई 25 तक के तो पहाड़े मिनिमम याद होने चाहिए। टेबल की अगर मैं बात करूं 25 तक तो मिनिमम होने चाहिए, वो आप आगे जितने भी कर सकते हो वो आपकी मर्जी है। तो ये मिनिमम लिख रहा हूं मैं, मिनिमम बेटा 25 तक तो कर लेना, मिनिमम 25 तक होने ही चाहिए यार। बचपन से अब तक ये 25 तक खूब याद कराए गए थे, है ना। दूसरी बात, टेबल के बाद बात करता हूं, दूसरी चीज है हमारे जो स्क्वायर होते हैं वर्ग, इनकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बता रहा हूं। वर्ग जो स्क्वायर हैं वो कितने याद होने चाहिए? 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 का वर्ग 256 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है। 30 तक याद है गुरुजी, फिर तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर कम से कम बेटा 1 से लेकर 40 तक तो मिनिमम है, ये मिनिमम लिख रहा हूं, मिनिमम इतने तो याद कर लेना, मिनिमम लिख रहा हूं मैं। इतना ज्यादा पहाड़े, ये कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेंगे और कुछ नहीं है, मेरा इनका उद्देश्य है स्पेशल में, ऐसा कुछ नहीं है मैं कल को कुछ आपसे कुछ सुनूंगा या नहीं। ये केवल और केवल आपकी भलाई के लिए है कि अगर आप इनको याद कर लोगे तो कैलकुलेशन को पकड़ना, क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ना बहुत जल्दी से सीख जाओगे। क्योंकि कल जो चलेगा वो नंबर एनालॉजी चलेगा, 2 दिन नंबर एनालॉजी चलेगा और 1 दिन क्लास चलेगी लेटर एनालॉजी की, फिर ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर यानी कि घन, क्यूब की बात करूं तो 1 से लेकर 25 तक के क्यूब याद कर लेना, मिनिमम लिख रहा हूं मैं, ये मिनिमम है। इतने कर लोगे तो बेहतर होगा, इससे कम करोगे तो थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि कई बार 21 का भी कई बार एग्जाम में आया है, 23 का क्यूब भी कई बार आया है, 22 का भी आया है, और 20 का तो 20-21 का तो आपका जो आप करते हो ना चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक, वहां बहुत यूज पड़ता होगा। 20 की पावर 3 8000 और 21 की पावर 3 9261, 8000 रुपये 9261 हो जाते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। और पावर 4 है ना, पावर 4 भी अगर याद कर सकते हो तो कर लेना। 1 से लेकर मिनिमम लिख रहा हूं 11 तक कर लेना, मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं जा रहा मैं भी। 1 से 11 तक पावर 4, 11 तक भी नहीं कर रहे, 11 का थोड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने 11 लिखा है, वरना 10 तक 9 तक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कल का होमवर्क है, इनका यूज कल की क्लास में होने वाला है, कल आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। कल आप लॉजिक देखोगे तो आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी, ये जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं इनको थोड़ा सा आज काम करना, हाथ से कैलकुलेशन करके खुद लिखना, कैलकुलेटर का यूज मत करना। आपको 25 का स्क्वायर याद नहीं है तो 25 में 25 की गुणा रफ पर करना, फिर उसको नोट करना, ये आपको कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और चीजें भी सुधरेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर दोपहर के 1 बजे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से आज के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।